हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से समझा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आखिर कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, इस बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की थी। यानी वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर लेती है ना। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द नाउन, है ना, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे। यानी ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जहाँ से नाउन से यानी जिसमें क्वेश्चन न पूछा जाता हो, ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा, है ना। लगभग प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो कोई सा एग्जाम, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, है ना, चाहे एसएससी जीडी, कोई भी टॉपिक जहाँ भी अंग्रेजी पूछी जाएगी, समझो नाउन हर हालत में, यानी लगभग वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन यानी निश्चित है, यानी एक ना एक क्वेश्चन वहाँ से आना होता है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये बात आप समझ सकते हो। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन। और इससे पहले तुमने पढ़ा भी होगा नाउन। आज कुछ यूनिक तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे और आज के बाद ये निश्चित है, यानी आपको नाउन पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बेहतर से इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन यानी संज्ञा। ठीक है, तो लिखेंगे यानी नाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? अब ये तुमने पढ़ा होगा, यानी प्राइमरी जूनियर में आपने सीखी होंगी ये चीज़ें। यानी अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो वही डेफिनेशन है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण, और जोड़ देते हैं गुण की, दशा, कंडीशन की, यानी जो नाउन है संज्ञा, यानी उसको ही कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, दशा का नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इन सारी डेफिनेशन को यानी छोड़ करके बस एक पॉइंट ध्यान रखो कि नाम जो होता है किसी व्यक्ति का, यानी जो नाम होगा, बस उसी को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। यानी किसी का नाम ही नाउन होता है, इसी को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें यानी याद रहेंगी। बस एक छोटी सी बात कि नाउन को, नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाम ही नाउन है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये होते कितने प्रकार के हैं ये तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये समझेंगे कि आखिर जब कोई एक वाक्य लिखा होगा, मान लो ये हमारा एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में यानी कुछ शब्द यूज होते हैं, उन शब्द में से हम ये कैसे पता कर पाएं कि आखिर इसमें नाउन कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई वाक्य लिख दिया, है ना, और मान लो हमने लिख दिया राधा सोहन को किताब पढ़ाती है। किताब, या हिंदी लिख लेते हैं। ठीक है भाई, हिंदी ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी हिंदी पढ़ाती है, राधा सोहन को हिंदी पढ़ाती है। अब ये मान लो वाक्य लिखा है आपका, अब यहाँ पर हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में हम समझेंगे चीज़ों को। कार्ड क्या है? यानी अभी हमने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी आप बहुत इजीली यानी समझ सकते हो। यहाँ से आप बहुत अच्छे से यानी क्लियर कर लोगे हिंदी में, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे होंगे जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता होगा। यानी हमने इंग्लिश में लिख दिया तो वो ये नहीं समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है, हिंदी में उसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी ये समझना हमने हिंदी में लिखा है। बाकी राधा सोहन को हिंदी पढ़ाती है, ये हमारा वाक्य है। और इसमें से मैं अब ये पता करना भाई, एक राधा है, एक सोहन है, एक को शब्द दिया है, एक हिंदी है, एक पढ़ाती है। ठीक है, ये यानी शब्द दिए हैं, तो इनमें से हम कैसे पता कर पाएंगे कि यानी इसमें नाउन क्या है, यानी संज्ञा कौन से शब्द संज्ञा है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने की कुछ रूल्स यानी होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, ट्रिक मान लो, रूल कुछ नहीं होता है। यानी कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो चीज़ें क्या है? यानी कुछ शब्द यानी क्रिया पर, ठीक है, जो वर्ब होती है, हमेशा ध्यान रखना है हिंदी वाक्य में क्रिया सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी क्रिया पर या क्रिया से पहले जो वर्ब लिखी होगी, क्रिया से पहले कौन, ठीक है, या क्या, या किसने, कौन, क्या, किसने, या किसको, ठीक है, कौन, क्या, किसने या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। यानी क्रिया क्या है? यानी ये वर्ब है हमारी, इससे पहले इस स्थान पर। ठीक है, क्या लगा लेंगे? यानी कौन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किसने लगाएंगे, किसको लगाएंगे, और फिर बाकी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो उत्तर में मिलेगा, इसके बाद जो भी आंसर आपको मिलेगा, है ना, वो आंसर ही आपका क्या होगा? नाउन होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, इसी आंसर को हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब यहां से समझ लेते हैं भाई। जैसे यहां पर लिखा है राधा सोहन को हिंदी पढ़ाती है। ठीक है, हमने पहले लगाया कौन पढ़ाती है, आंसर में क्या आएगा? राधा पढ़ाती है। ठीक है,
तो यानी संज्ञा यानी आंसर हमारा क्या रहा, राधा। तो राधा क्या है, यानी नाउन है भाई, ठीक है। राधा क्या है, नाउन है। एक ज्ञात हो गया ना। एक दूसरा भाई, राधा सोहन को हिंदी पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है, ठीक है। तो हिंदी क्या है भाई, ये भी आपका नाउन हो गया, ठीक है। हिंदी यानी नाउन है भाई, ठीक है। अगला है किसको पढ़ाती है। अब किसने लगाते हैं यहाँ पर, किसने पढ़ाती नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं। किसको पढ़ाती है, तो सोहन को पढ़ाती है भाई, ठीक है भाई। तो सोहन जो है ये भी आपका नाउन है, ठीक है भाई। यहाँ पर लिख लेंगे सोहन जो है ये भी नाउन है। अर्थात एक ही वाक्य में 3 नाउन दिए हुए हैं, राधा, हिंदी, सोहन, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से आप क्लियर कर पाओगे। यानी ये जो है एक तरीका है, किसी भी वाक्य में से आप कैसे पता कर पाओगे कि नाउन क्या है, ठीक है। आई होप बहुत बेहतर से यानी चीजें समझोगे, है ना। और इसके बाद हम नाउन भी देखेंगे भी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। बहुत सारे टाइम, कई बार तुमने इन चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद यानी ये टॉपिक आपका यानी एकदम बेहतर से क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना है, कौन, क्या, किसने, किसको क्रिया से पहले लगा करके प्रश्न करेंगे और आंसर में जो मिलेगा वही हमारा नाउन होगा, ठीक है। तो इतना यानी नोट कर लेना इसके लिए, और इसके बाद फिर हम आगे यानी कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ना है भाई, एकदम वीडियो को लाइक भी करना है भाई। यदि नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और कुछ अन्य भी अपने मित्र जो हैं, तुम्हारे सहपाठी या फ्रेंड्स हैं ना, तो उनके लिए वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और एक बेहतर तरीके से, एक यूनिक वे में अंग्रेजी सीख सकें, है ना। तो आइए हम आगे समझेंगे नाउन, ठीक है भाई। अब नाउन के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं नाउन, ये समझना है, ठीक है। तो लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, ठीक है भाई। बहुत ही अच्छे तरीके से यानी लिखना है, नोट्स एकदम बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे हैंड राइटिंग में यानी लिखना है, ताकि पढ़ने में और कोई व्यक्ति देख भी लेता है आपके नोट्स तो यानी उसको अच्छा लगे देख करके, हाँ भाई नोट्स हैं। ऐसा एकदम कबाड़ा सा नहीं भर देना है कि देख करके किसी का पढ़ने का मन है। कोई अननोन पर्सन है आपके नोट्स पकड़ भी लेता है हाथ में धोखे से, तो यानी अननोन पर्सन ही राइटिंग ऐसा हो कि उसका पढ़ने का मन हो। इस तरीके से नहीं लिखना है कि देखने के बाद उसे नहीं पढ़ने की आवश्यकता, मन ही ना हो उसका पढ़ने का, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन्स, काइंड्स मीन्स होता है प्रकार, ऑफ नाउन्स यानी संज्ञाओं के, संज्ञाओं के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये हमें समझना है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर नाउन, कुछ लोग तो ये कह देते हैं नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, और कुछ लोग कह देते हैं भाई 2 और होते हैं, काउंटेबल होता है ना, और एक होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। यानी कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो यानी यहां पर क्या हो जाते हैं, ये टोटल यानी 7 हो जाते हैं, ठीक है भाई। टोटल यानी नाउन जो होते हैं वो 7 हो जाते हैं। तो यानी इसमें डाउट रहता है बच्चों का, यानी यहां पर ये चीजें समझनी है कि नाउन जो है 5 होते हैं या 7 होते हैं, ये कैसे समझें। तो भाई ये ध्यान रखना है कि नाउन जो है वो केवल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं 5 प्रकार के, ये हमें समझना है। यानी जो हमने 5 प्रकार पढ़े थे, इसी में काउंटेबल अनकाउंटेबल इसी में आ जाता है। अब यहाँ पर समझना है, कुछ किताबों में अलग तरीके से भी दिया होता है, यानी यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बताओ कि कितने प्रकार के होते हैं नाउन। यदि ऐसा पूछा भी जाता है तो ध्यान रखना कि एक ऑप्शन में 5 दिया होगा, ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन में 7 नहीं दिया होगा, इस तरीके से। और यदि ऐसा होता है तो दोनों पर ही नंबर दे दिए जाते हैं, ऐसे मैटर यानी कोर्ट में पहुंच भी जाते हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। तो नाउन जो है इनको 2 आधार पर पहले डिवाइड करते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है भाई। काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय संज्ञा, ठीक है, गणनीय यानी जिसका मतलब होता है यानी वे संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है भाई। यानी गणनीय संज्ञा, और ये क्या होती है अगणनीय, अ मीन्स नहीं, गणनीय
यानी जिनको गिना न जा सके, यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, यानी वे अनकाउंटेबल कहलाती हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। इसके बाद काउंटेबल जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पर क्या क्या आ जाता है ये समझ लेना है। एक होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है भाई। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है भाई। एक होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, एक कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यानी यहाँ पर प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है भाई। ये दिख रहा हो तो लिख लेना, नहीं दिखता है तो बोल दिया हमने। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है भाई। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, तो इसे नोट कर लेना, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अनकाउंटेबल की बात करें तो ये होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, यानी जिनको गिन नहीं सकते ऐसे नाउन, ठीक है। एक होता है हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक, या पदार्थवाचक कहते हैं मटेरियल नाउन को, या धातुवाचक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे पदार्थ या धातुवाचक, धातुवाचक संज्ञा, और इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है भाई। ये हो गए 5, यानी टोटल हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी अब जो नाउन होते हैं टोटल वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ किताबों में ऐसा भी दिया होता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद फिर दिया होगा गणना के आधार पर, यानी गणना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इस तरीके से भी आपको कुछ किताबों में ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन यानी नहीं होना है, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपके लिए कि यानी नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल तो 7 हो, 7 नहीं 5 ही होते हैं वो, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसी के अंदर आ जाते हैं काउंटेबल यानी जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को जो बोध कराते हैं, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन जो संपूर्ण जाति के लिए आता हो, यानी एक ही शब्द, हम अभी बताएंगे भी कि आखिर ये कॉमन नाउन कैसे पहचानेंगे, यानी एक ही शब्द जो संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया जाता है और किसी भी व्यक्ति पर वो अप्लाई कर दो, सब के साथ यानी वो बोला जा सकता है, यानी ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। कलेक्टिव जो एक समूह ग्रुप का बोध कराते हैं, ऐसे नाउन जैसे आर्मी वगैरह, क्लास वगैरह होता है, ठीक है। मटेरियल नाउन जो धातुएं होती हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, जिनसे हम कोई चीज बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाव, जिसको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, ठीक है, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसका कोई रंग रूप नहीं होता है, केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सभी नाउन हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे, पहले प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी इतनी जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत से मतलब ऐसी भी आपको वीडियो मिले कि एक ही वीडियो में काम तमाम, नाउन खत्म, एक वीडियो में नाउन खल्लास, इस तरीके से भी यानी थंबनेल लगा करके नहीं वीडियो दिखाते पढ़ाते हैं लोग ना, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। वहाँ से सीखोगे चीज़ें, लेकिन फिर कन्फ्यूजन रह जाएगा, फिर उसके बाद फिर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, एक बार पढ़ लो, मन से पढ़ लो, दोबारा पढ़ना ना पड़े, इस तरीके से चीज़ें के लिए करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, हम यहाँ पर ये समझेंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे
प्रॉपर नाउन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाई, नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना, ठीक है। वीडियो को एक बार देख लो अच्छे से, उसके बाद फिर दोबारा में नोट्स बनाइए, है ना, एकदम समझते हुए अच्छे राइटिंग में, तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। क्या होता है भाई प्रॉपर नाउन, बे नाउन, ठीक है, या द नाउन्स विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, या फिर हम हिंदी में लिख लेते हैं बे नाउन। बे नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है, बे नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए, यानी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना है, अभी हम चीज़ें बताएंगे भी, जब कॉमन नाउन क्लियर करा दें उसके टाइम हम ये बताएंगे भी कि आखिर हम कैसे पता कर पाएंगे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। पांचों जब पढ़ लोगे तुरंत बता दोगे देखते ही। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले, यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान, यानी चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, यानी स्पेशल नाम, जब किसी भी वस्तु का कोई स्पेशल नाम होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब जैसे हमने लिखा राम, ठीक है भाई, यहाँ पर लिखेंगे राम। ठीक है, दूसरा लिखेंगे स्थान का नाम लिख लेते हैं, जैसे आगरा। ठीक है, राम, आगरा, और वस्तु का एक नाम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे रामायण, रामायण। ठीक है, रामायणा लिखा जाता है। ठीक है, रामायण। ठीक है, राम, आगरा और रामायण, यानी राम क्या है, व्यक्ति का नाम है, आगरा क्या है, स्थान का नाम है, और रामायण वस्तु का नाम है। यानी किसी भी पार्टिकुलर, यानी कि एक स्पेशल कोई ऐसी वस्तु जिसको उसी नाम से जाना जाता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से और भी नाउन्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यानी इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन इसकी कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं, स्पेशलिटीज होती हैं। प्रॉपर नाउन कभी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी इसका कभी बहुवचन नहीं बनता, प्लूरल नाउन होगा नहीं होगा। ऐसे नहीं आगरा का आगराज हो जाए, राम का राम्स हो जाए, यानी कभी नहीं, इसका बहुवचन बनता ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखेंगे, यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, ठीक है, इनका, यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, ठीक है, हमेशा कैपिटल बनता है। यानी प्रॉपर नाउन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर, जैसे हमने लिखा रामायण, राम, तो राम का आर हमें कैपिटल बनाना है। यदि इस तरीके से यदि आपने राम लिखा है तो ये गलत है। ठीक है, आगरा में AGRA इस तरीके से लिखा है तो गलत है, कैपिटल बनेगा। रामायण में आर इस तरीके से बना दिया तो गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, दूसरा, यानी प्रॉपर नाउन के पहले, यानी प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल, यानी सामान्य कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल क्या होता है, A, N और द,
ठीक है, यानी ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल भी प्रोनाउन है जिनके आगे द का प्रयोग होता है। इन चीजों को भी हम क्लियर कर लें कि आखिर वो कौन से नाउन्स होते हैं जिनके आगे यानी प्रॉपर जिनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों को हम अभी समझ लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी पहला यानी वो इनका फर्स्ट लेटर जो है क्या होता है, यानी कैपिटल लिखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा जो प्रॉपर नाउन है इसका बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, कभी इनका बहुवचन नहीं होगा। इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा यानी जो प्रॉपर नाउन होगा जो उसके आगे कभी ए एन और द यानी जो आर्टिकल हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कुछ ऐसी कंडीशन यानी वो कौन कौन से नाउन्स होते हैं। ठीक है, वो भी हम नोट करा के जब लिखा देंगे। यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके आगे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम उन्हीं को लिख लेते हैं। यानी आखिर वो कौन कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके आगे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, यानी इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे इन चीज़ों को, ताकि जब भी यहाँ से क्वेश्चन बने आप एकदम बिना किसी देर किए हुए इनका आंसर बहुत अच्छे से दे सको। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम कुछ और आगे समझ लेते हैं। नोट लिख लेते हैं वो कौन कौन से नाउन हैं जिनके आगे प्रॉपर नाउन है जिनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। वैसे प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन कुछ स्पेशल हैं और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको एकदम याद कर लेना है चीज़ों को। यानी वो कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनके आगे यानी द का प्रयोग होता है, जबकि प्रॉपर नाउन के आगे होता नहीं है और उनके आगे द का प्रयोग होता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद रहती है, चांसेस रहते हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे गंगा है। ठीक है, भारत की पवित्र नदी है द गंगा। ठीक है, गंगा के आगे द का प्रयोग होता है। ठीक है, हिमालय जो है, ठीक है, तो हिमालय के आगे द का प्रयोग होगा द हिमालयाज। और ये ध्यान रखना है इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालयाज। ठीक है भाई, हिमालयाज। ठीक है, यहाँ पर द हिमालयाज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यानी एक होता है हमारा कोई धार्मिक पुस्तक हो। ठीक है, जैसे रामायण है तो द रामायण। ठीक है, रामायण ना लिखा जाता है। ठीक है, या द गीता है। ठीक है, पवित्र पुस्तक है भाई गीता। ठीक है, इसके आगे द का प्रयोग होता है। ठीक है, कुरान है जैसे द कुरान। ठीक है, इसी तरीके से बाइबल है, इनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे अगला हमारा दिया हुआ एक और हमें पॉइंट लिख लेना है। कुरान हो गया, कोई धार्मिक पुस्तक, कोई गंगा हो गया, इंडियन ओशियन होता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरा यानी हम देख लेते हैं भाई क्या सिद्ध पंजाब। ठीक है, ये ध्यान रखना है पंजाब। अब ये ध्यान रखना है भाई पंजाब जो है, पंजाब के आगे द का प्रयोग होता है, जबकि किसी अन्य राज्य के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड ए बी। ठीक है, ये ध्यान रखना पंजाब के आगे द का प्रयोग होगा, दूसरा किसी राज्य के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा होता है हमारा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, इसके आगे द का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, ये समाचार पत्र है हिंदुस्तान टाइम्स, यानी इसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द ताजमहल है जैसे। ठीक है, द ताजमहल, इसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा रह जाता है यानी कुरान हो गया, बाइबल, ताजमहल हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, पंजाब हो गया, रामायण गीता हो गया। ठीक है, विक्ट्री। ठीक है, ये और ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा गया है विक्ट्री। ठीक है, द विक्ट्री। ठीक है, ये एक जहाज का नाम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, एक जहाज का नाम है। ठीक है भाई, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से नहीं चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, इनको बहुत अच्छे तरीके से यानी नोट कर लेना है। यानी पंजाब कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, ठीक है, वो चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे
सनातन उसमें बौद्ध धर्म की हो चाहे हमारे किसी भी धर्म की हो, जो पवित्र पुस्तक है उसके आगे द का प्रयोग होता है। ठीक है, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, रामायण हो, महाभारत हो, यानी ठीक है, इनके आगे द का प्रयोग। गंगा के आगे द का प्रयोग होता है, हिमालय के आगे द का प्रयोग होता है। ठीक है, पंजाब यानी किसी भी राज्य के आगे वैसे द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन एक पंजाब एक ऐसा राज्य है, इसके आगे द का प्रयोग होता है। यूनाइटेड स्टेट के आगे द का प्रयोग होता है। हिंदुस्तान टाइम्स एक समाचार पत्र है, ठीक है, इसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। ताजमहल भाई आगरा में स्थित है, इसके आगे द का प्रयोग। विक्टोरियन एक जहाज का नाम है, इसके आगे द का प्रयोग किया था, और ये यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ठीक है, आज हमने प्रॉपर नाउन को बहुत अच्छे से समझा, इन चीज़ों को समझना है भाई। ठीक है, इन पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है, एक और पॉइंट नोट कर लो। ठीक है भाई, साथ में यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो रही है, मैं अगली वीडियो में इस चीज़ों को क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से कि आखिर प्रॉपर नाउन का प्रयोग किस तरीके से कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। इन चीज़ों को हम जब कॉमन नाउन पढ़ेंगे तब वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।